सेकेंड ईयर का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ये आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट और सब इधर सभी सब्जेक्ट लिखेंगे। विषय इधर हो गया, इधर उप विषय हो जाएगा। और टॉपिक हम लोग देते हैं, आज लेते हैं टॉपिक में फ्रांस की क्रांति और हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया गया है। यहाँ आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर आपको नाम लिखना है, रोल नंबर अपना डालना है और स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और उसका नाम लिखना है। फिर डेट लिखना है, डेट में आप किस दिन आपने पढ़ाई कर वहाँ स्कूल में कराया है उसको लिखना है। क्लास लिखना है, किस क्लास में आपने ये किया है, जैसे किस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसका लिखना है। पीरियड कौन से पीरियड में है, किस घंटी में है वो लिखना है। जैसे सेकेंड थर्ड जो भी हो स्टार्टिंग होता है। टाइम कितना मिनट का होता है, फिर लगभग 40-45 मिनट का हर जगह होता है क्लास। तो अब हम जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जनरल ऑब्जेक्टिव का एक कॉलम बनाएंगे और स्पेशल ऑब्जेक्टिव का एक कॉलम बनाएंगे। और जनरल ऑब्जेक्टिव में यानी सामान्य उद्देश्य हो गया और स्पेशल ऑब्जेक्टिव मतलब विशेष उद्देश्य हो गया। फर्स्ट पॉइंट देंगे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा पॉइंट लिखें छात्रों में इतिहास जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। फोर्थ, छात्रों को फ्रांसीसी क्रांति का ज्ञान देते हुए उनमें राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम को उभारना। और विशिष्ट स्पेशल ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे छात्रों को 18वीं शताब्दी के फ्रांस से अवगत कराना। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में छात्रों को संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। तीसरा लिखेंगे छात्र फ्रांस के समाज के बारे में पता कर सकेंगे। अब प्रीवियस नॉलेज में हम लोग लिखेंगे कि छात्रों को विश्व के इतिहास के छात्रों को फ्रांस के क्रांति के बारे में समान जानकारी है। अब हम लोग लिखेंगे टीचिंग एड्स में क्या लिखेंगे, टीचिंग एड्स में डालेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कॉलम में इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन में हम लोग कैसे डालेंगे, क्या डालेंगे, तो पहला होगा पीपुल्स टीचिंग एक्टिविटी यानी छात्र अध्यापक क्रियाशीलन। तो सेकेंड होगा छात्र क्रियाशीलन यानी स्टूडेंट एक्टिविटी। फिर श्यामपट्ट कार्ड, मेरे ब्लैक बोर्ड पर क्या कार्ड दिया गया है लिख देंगे, वो लिखेंगे। हम लोग किस फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट से कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो स्टूडेंट जवाब देगा भारत में। सेकेंड, मुगल काल के दौरान कौन कौन से देश भारत में व्यापार करने आए थे, तो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। थर्ड लिखेंगे फ्रांस में राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना कैसे हुई, तो इस पर क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट मौन हो जाएगा, मतलब कि प्रश्न का जवाब नहीं देगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम, क्या है उद्देश्य का कथन। तो छात्रों आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब प्रेजेंटेशन में आएंगे। प्रेजेंटेशन में हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे। पहला टीचिंग पॉइंट, तो फिर सेकेंड में हो जाएगा पीपुल्स टीचिंग एक्टिविटी, छात्र अध्यापक क्रियाशील, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड कार्ड। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति तो विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फ्रांस में लोकतंत्र है या प्रजातंत्र, तो स्टूडेंट उत्तर देंगे प्रजातंत्र। फिर फ्रांस में प्रजातंत्र कैसे स्थापित हुआ, तो उत्तर देंगे फ्रांस की क्रांति द्वारा। तीसरा होगा फ्रांस की क्रांति के बारे में बताओ, तो ये प्रश्न हो जाएगा कि शेषात्मक हो जाएगा। और हमारा ये टीचिंग मेथड क्या है, तो प्रश्नीकरण विधि है। ब्लैकबोर्ड वर्क में हम लोग लिख देंगे कि फ्रांस की क्रांति 1799 से 1799 तक चली। फ्रांस की क्रांति मुख्य कारण उनका, आगे आते हैं नेक्स्ट, उनका उद्देश्य। अब हम लोग आते हैं व्याख्यान करेंगे, किसका कि स्टूडेंट जवाब नहीं देगा तो उसका व्याख्यान करेंगे। तो व्याख्यान में लिखेंगे 14 जुलाई 1789 में पेरिस नगर में एक आतंक माहौल था, आतंक का माहौल था, सम्राट द्वारा आदेश दिया गया। फिर उसके बाद और उसका विस्तार करेंगे। फिर लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण, वो हो जाएगा क्रियाशील में फ्रांस की क्रांति प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा हमारा टिचिंग मेथड में, ब्लैक बोर्ड पर वही कार्य रहेगा। अब लास्ट पॉइंट आते हैं, उसी को हमको पढ़ाकर लिखना है। अब आते हैं पुनरावृत्ति में, रिस्पिल्यूशन में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बताओ। सेकेंड, फ्रांस की क्रांति कब हुई ये बताओ। फिर इवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन के मूल्यांकन, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुआ ये। फिर होमवर्क दे देंगे, फ्रांस की क्रांति में विस्तार पूर्वक लिख कर लाना है। इसके बाद हमारा काम स्टॉप हो जाएगा और एक